गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं RSCIT के ओल्ड क्वेश्चंस की। तो जो भी अपना क्वेश्चंस होगा क्या है जो इसमें है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है असत्य कथन या आप रिसाइकिल बिन में से हटाई गई फाइलों को पुनः रिट्रीव कर सकते हैं, और आपको कभी आवश्यकता हो तो रिसाइकिल बिन में से किसी भी फाइल को पुनः रिस्टोर कर सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन में से फाइल को भेजकर डिस्क को रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका मेरे साथ राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। देखो विंडोज़ है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है। मैक ओएस है, इसमें भी आता है। लाइनक्स है, इसमें भी आता है। यूनिक्स में आपका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है आपका माउस वाउस क्लिक करे जहाँ पे कुछ बटन्स हो, जैसे ये सब चीज़ें हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। फिर इसके बाद में अपन तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो विंडोज एक्सपी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो अपना राइट आंसर ये होगा। फिर अपन बात करते हैं, देखो अगर आप के कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और लेकिन यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो तो अन्य भी आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप रिप्लाई क्या नाम है इसका कमेंट्स में लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मत भूलें, क्योंकि हम और आप दोनों मिलकर इस RSCIT एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, और आपको भी हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। टास्क बार का एक क्षेत्र जिसमें किसी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में चल रहे एप्लीकेशंस का आइकन होता है और दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो उसमें आपका सिस्टम ट्रे आता है। देखो स्टार्ट बटन पे कुछ नहीं होता, टाइम नहीं आता। क्विक लॉन्च पे भी टाइम एंड डेट नहीं आती है, टास्क बार में भी नहीं आती है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हुआ, सिस्टम ट्रे। फिर अगर अपन पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन अपना निम्न में से मल्टीटास्किंग का मतलब है जो एक टाइम पे एक ही काम को ना करके ज़्यादा काम करता है, उसको अपन मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इसमें विंडोज़ में होता है, इसमें भी विंडोज़ एंट में भी होता है, विंडोज़ एक्सपी में भी होता है, MS DOS में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर MS DOS होगा। निम्न में से कौन सा विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं होता है। तो देखो जितने भी विंडोज़ होते हैं उसमें स्टार्ट बटन होता ही होता है, तो ऐसी कोई सी भी विंडोज़ नहीं है जिसमें प्रारंभिक बटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो MS DOS है, लाइनक्स है, विंडोज़ है, ओरेकल है। तो ओरेकल इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि ओरेकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये डेटाबेस के लिए यूज में आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। निम्न फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक डिस्क या नामक स्थान पर जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है क्या कहलाता है, फोल्डर। इसका राइट आंसर आपका फोल्डर होगा। POD नाम से कुछ ऑप्शन नहीं होता। वर्जन फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर का संस्करण होता है, फाइल का समूह है भी नहीं होता। विंडोज़ में स्टार्ट बटन को किसके लिए उपयोग में लिया जा सकता है, ये सभी के लिए है। एप्लीकेशन को लॉन्च भी करता है, इसकी डिवाइस की सेटिंग भी करता है, सिस्टम को बंद भी करता है, और उपरोक्त सभी में ये यूज आता है। तो अपन लास्ट क्वेश्चन अपना, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल डायरेक्टरी को ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसकी डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइल स्थानांतरित हो जाती है। उस निर्देशिका को डायरेक्टरी के अंदर सभी डायरेक्टरी चले जाते हैं, निर्देशिका के अंदर ट्रांसफ़र जो फाइलें होती हैं उसको किया जाता है, और इसका लास्ट में जो आंसर है वो आपका डी होगा। तो इसके जो सभी के हैं राइट आंसर्स ये हमने दे रखे हैं, तो आप यहाँ से दोबारा भी देख सकते हो। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूल रहे। हम इंटर्नशिप और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और आपका प्लेसमेंट सुविधा भी देते हैं।